यदि आप नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आप बहुत ध्यान साधना करते हैं, लेकिन अगर आप ये काम जो आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस काम के साथ साथ इन 8 कामों को भी करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका मंत्र जाप कभी आपको फल नहीं दे सकता है। बहुत सतर्कता के साथ अपना जीवन जीना है, तभी जा कर के आपको अपने नाम जप का, अपने मंत्र जाप का फल मिलेगा। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हम लोग कई बार ध्यान नहीं रखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। हम कहते हैं अरे नहीं, मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हमने हमेशा अपनी दिमाग में बिठा के रखना है कि हमने ये काम नहीं करने हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनको अपनी साधना का, अपनी नाम जप का, अपना उसका फल चाहिए। उनको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज़ की तरह अगर यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाम जप करते हो तो ये काम आपने नहीं करने हैं, बस आप गांठ बांध लेना। जो बातें मैं आज बताऊंगी, कई बार आपका उस तरफ ध्यान नहीं भी जाता होगा, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो पर कि वो कौन से काम हैं जो नहीं करने हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला है कि निरंतर क्रोध का चिंतन। दोस्तों, यदि आप नाम जप करते हो, ध्यान साधना करते हो, तो इस साधना से जो आपने एक पॉजिटिविटी, एक अच्छी एनर्जी को क्रिएट करा है, यू आर द क्रिएटर, है ना। आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन फिर आपने क्रोध कर लिया, या आप बार बार किसी पर गुस्सा कर रहे हो, आप कुछ मन में सोच रहे हो, तो फिर क्या होगा ना, जो आपने वो एनर्जी आपने गेन करी है ना, वो एनर्जी आपकी नेगेटिव एनर्जी से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फिर आपके पास आप खाली हो जाओगे, क्योंकि आपने जो भी अपने काम करने हैं उसी ही पॉजिटिव एनर्जी से करने हैं जो आपने शुरू में सुबह सुबह भगवान से प्राप्त की है। ध्यान करके, मंत्र जाप करके जो भी एनर्जी आपने गेन की है, पूरा दिन उसी एनर्जी से आपके काम बनेंगे। लेकिन आपने क्या करा कि निरंतर क्रोध करा, किसी पर गुस्सा आ गया, छोटी छोटी बातें में जरा सा आपकी प्रतिकूल परिस्थिति आई नहीं कि आप बौखला गए, आप क्रोधित हो गए, आपने अपशब्द बोल दिए किसी के लिए, तो इससे क्या, आपकी जमा की गई ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यानी कि सबसे बड़ा धन ऊर्जा का है, तो आपने उस ऊर्जा को बर्बाद कर दिया। अगर आपने ऐसे करा तो आपने ध्यान रखना है कि नहीं, मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, ना मुझे क्रोध करना है। दोस्तों, नंबर 2 है अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी है। कभी कभी हम अहंकार में चल के हम बता देते हैं लोगों को कि अरे मैं तो बहुत बड़ी साधक हूँ, या मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं तो इतने घंटे की पूजा पाठ करते हैं, हम इतना ध्यान करते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जब आप बखान करोगे ना, अपने मुंह से जब आप बखान करते हो, तो आपके पुण्य नष्ट होंगे। आपके पुण्य, और जैसे ही आपके पुण्य नष्ट हो गए, आपने बोल करके उसका फल ले लिया, आपने अपनी पूजा पाठ का बखान करा, लोगों ने आपको सम्मान दिया, तो उस सम्मान, उसके बदले आपको सम्मान मिल गया, तो आपका पूजा, आपने ध्यान साधना से जो एनर्जी इकट्ठी की है वो ख़त्म, यानी कि आपके पुण्य नष्ट हो गए। और फिर क्या होगा, देखो, फिर होगी आपकी बुद्धि भ्रष्ट। सबसे पहले जागो प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। तो फिर क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से, आप साधक हो ना, तो आप अपने जीवन को बहुत ध्यान से जिएं, और अपने आपके सामने आकर के कोई छोटा ना महसूस करे, आपको ऐसे रहना है। तो इस तरह से अपनी बड़ाई अपने मुंह से कभी नहीं करनी है। नंबर 3, अपमान सहन करना। 1-2 बार अगर सहन करो अपमान करने वाले का,
अपमान जो कर रहा है आपका, उसको उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको क्या बहुत धैर्य से अपना जीवन जीना है। ऐसा ना हो कि उसने मेरा अपमान करा तो मैं भी अब उसका अपमान करूं, ये नहीं करना है। हर वक्त जो भक्त होते हैं ना, उनका तो अपमान होता ही होता है, क्योंकि भक्त बहुत सरल होते हैं और सरल लोगों के बारे में ही लोग अंट-संट बोल देते हैं। कोई भी कहीं पर भी मुंह उठा के किसी के लिए कुछ भी बोल देगा। तो इसीलिए आपने क्या करना है, वहाँ पर धैर्य रखना है, अपने इष्ट को याद करना है। तो आप समझिए कि आपकी जो साधना से एनर्जी इकट्ठी कर रखी है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो एनर्जी आपके साथ रहेगी। नंबर 4, जो आश्रित जन हैं आपके घर में, जो भी आपके घर में आश्रित जन हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। देखिए, आश्रित सबसे पहले तो पशु पक्षी अगर आपके कोई हैं, आपने पाले हुए कोई जानवर हैं, तो वो आपके आश्रित हो गए। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो भी आपके आश्रित हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग काम नहीं कर सकते, तो आपने उनका ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको उस सेवा से आपकी जो एनर्जी है ना, वो और अच्छी हो जाएगी। तो कभी कभी देखिए, आश्रित जन की कभी कोई ऐसी आवश्यकताएं भी होती हैं जो अनुचित हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो बेकार है, तो उस अनुचित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी है, लेकिन जो उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिन आपको दिख रहा है कि हाँ, जैसे उनका चश्मा हो गया, उनकी डंडी हो गई, अगर वो चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनको हाथ पकड़ के इधर उधर ले जाना, तो ये हो गया उनकी आवश्यकता। तो आश्रित जनों की सेवा करना, इससे आपका जो भी ध्यान साधना जो आप करते हो ना, उसकी ऊर्जा और अधिक बढ़ जाएगी। नंबर 5 है लोलुपता। दोस्तों, लालच नहीं करना चाहिए। अगर आप साधक हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ राम का है, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो लालच नहीं करना है। जो आपकी अपनी चीज़ है आप उसको अपने पास रख सकते हो, लेकिन कहीं आपने छल कपट झूठ बोल करके आपने धन कमा लिया और आप कह रहे हो कि ये तो मेरा है, नहीं, क्योंकि आपने छल किया है किसी के साथ, आपने झूठ बोल करके कोई धन प्राप्त किया है, तो वो आपका कैसे हो सकता है? क्यों? अगर झूठ से कमाया हुआ धन होगा, आपने रिश्वत ले ली है, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा आपका मन। तो आप साधक हो तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। दोस्तों, मेरे घर में कोई आए थे जो चंदन का टीका लगा रखा था, गले पर भी टीका लगा हुआ था, बहुत ही ऐसा लग रहा था बहुत बड़े साधक हैं, लेकिन बिजली विभाग में थे वो, और उन्होंने हमसे थोड़ी बहुत रिश्वत भी ली है। तो फिर मैं सोच रही थी कि कल के दिन अगर इनके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो यही लोग बोलेंगे कि हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, भगवान तुझे इतना याद करते हैं, लेकिन तूने तभी भी दुख दे दिया। लेकिन उन्होंने अपने कर्म नहीं देखे ना। तो दोस्तों, बहुत ध्यान देना है अपने कर्म पर। लोलुपता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना। आपने अपनी मेहनत से जो कमाया है ना, उस पर आपको पूरा अधिकार है, लेकिन कहीं झूठ बोल करके कुछ भी संपत्ति इकट्ठा करने का आपको अधिकार नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप साधक हो और आप आध्यात्मिक राह पर हो, अध्यात्म की राह पर हो, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। छोटा सुख ना देखें। देखो, अभी आपको पैसे मिल गए, आपको सुख लग गया, आपको नहीं पता ये आगे जा कर के ये मेरा कितना डैमेज कर देगा ये पैसा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 6 है दोस्तों, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन। कई बार अपने घर में बीवी है लेकिन आदमी बाहर जा रहा है ना, अपनी पत्नी को धोखा देके, या कुछ पत्नियां हैं जो अपने पति को धोखा दे करके बाहर की तरफ रहती हैं। यानी इंद्रियों को बस में करना पहला उद्देश्य होगा जब आप ध्यान करते हो। वैसे तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जब आप ध्यान करते हो तो उस प्रभु की, उस इष्ट की ऊर्जा से आप पर स्त्री गमन कर ही नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं वो आपको रोकते रहेंगे कि अरे ये क्या कर रहा है तू, है ना। तो लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो आपको खुद से भी ध्यान रखना है, अपनी इंद्रियों पर वश करना है। और दोस्तों, दिन भर में आपने अगर एक बार भी अपने आपके मन में कोई कामुक विचार आ गए जो कि गलत है,
आपने किसी दूसरी स्त्री को देख करके या दूसरे पुरुष को देख करके अपने मन में कामुक विचार लाए हैं, तो वो आपके सभी पुण्य क्षय कर देगा। आप जो नाम जप और जो मंत्र जाप से ऊर्जा इकट्ठे कर रहे हो ना, वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा आपकी धर्म पत्नी को उचित सम्मान दीजिए। कुछ तिथियों को छोड़ करके अपनी काम वासना को भी पुष्ट करें, लेकिन अपनी धर्म पत्नी से। ऐसे नहीं है कि आप उसे धोखा दे करके कहीं बाहर कर रहे हो कुछ, तो ये नहीं रखना है। नंबर 7 है दोस्तों, समता की स्थिति। आपको हमेशा समभाव में, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि समता होनी चाहिए, मतलब ये मेरा है और ये पराया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सबके साथ समभाव। आप अपने बच्चे को जैसे देखते हो, आप किसी दूसरे बच्चा आपको दिख रहा है तो आप उसके अंदर भी, उसके पास भी वही भाव रखें। कोई ऊंच नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, इस भावना से बहुत दूर रहें। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, यानी कि समभाव में रहें, समता की स्थिति में रहें, ममता में नहीं रहें। आपने बहुत सुना होगा ममता, ममता, माँ की ममता, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या होता है, ममता में ना स्वार्थ आ जाता है, और स्वार्थ जहाँ पर आ गया वहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आप वो कर लेते हो, किसी के साथ निष्पक्ष नहीं रह पाते हो। तो इसलिए स्वार्थी नहीं होना है, यानी कि समता की स्थिति में रखना है। तो आपकी कर्मा कभी खराब नहीं होंगे, और अगर आप कर्मा खराब नहीं होंगे तो आपको समझ लीजिए कि मंत्र जाप का, आपके ध्यान साधना का पूरा पूरा फल मिलेगा। यानी लोग आपके पास आएंगे पूछने कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। इस तरीके से आपकी ज़बान में सरस्वती बैठ जाएगी, अगर आप इस काम को, इन बातों को अगर कभी ना लाएं और अपने मंत्र जाप पर लगे रहें, तो आप ये सब सिद्धियां पा सकते हो। नंबर 8 और सबसे लास्ट में, दान अगर आप कहीं करते हैं तो दान की बात कहीं और ना करें। दोष लगता है, आपने कहीं दान दिया और आपने किसी को बोल दिया कि अरे मैंने वहाँ जाके इतना दे दिया, मैंने तो इतना दान करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो आपको दोष लग जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने कुपात्र को दान दे दिया ना, तो उसका भी आपको दोष लगेगा। पहली बात, अपने दान का कभी बखान नहीं करना है, और दूसरी बात कि दान देने के लिए पात्र होना ज़रूरी है, जिसको सच में आवश्यकता है। कोई आप दान कर रहे हो और वो आपके पैसे लेकर के कहीं शराब पी रहा है और अपने घर में अपने घर वालों को दुखी कर रहा है शराब पी के, तो क्या आपका दान सही जगह लगेगा? वो नहीं लगेगा। तो आपको क्या कि पहली बात, दान देने के लिए पात्रता ज़रूर देखनी है। पात्र देखना, भगवान भी हमें तब देते हैं जब हमारी पात्रता देखते हैं। ये पात्रता बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान भी हमको ऐसी नहीं दे देते कि ये मेरा नाम जप रहा है, इसको दे दो। उसके बाद वो हमारे इन सब चीज़ों को ही चेक करते हैं कि हाँ, इसके अंदर इसकी भावना कैसी है। तो इसलिए हमेशा पात्रता देख करके ही दान करें। मतलब कोई आप कोढ़ी आश्रम में दान करें या वृद्ध आश्रम जाएं, जो लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, जो शरीर से जीर्ण शीर्ण हैं, उनको दो, उनको दें, क्योंकि उनका अधिकार है लेने का। ये कोई किसी का हाथ पैर नहीं है, कोई काम करने में समर्थ नहीं है, आप उनको दे सकते हो। लेकिन सब अड्डे इकट्ठे हैं और मांग रहे हैं, तो वो आपको दोष लग जाएगा, क्योंकि वो खुद भी अपनी मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन वो क्यों मांग रहे हैं? उनको आदत पड़ गई है कि काम नहीं करना है, हमको ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो मैं दान दे रहा हूँ, ये दान की चीज़ें सही जगह जा भी रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो इस पर आपने बहुत ध्यान दें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।